हमारा कैडर अलग, हमारा काम अलग, आपका काम अलग। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। हमारा मुद्दा है औरंगाबाद शहर का विकास, हमारा मुद्दा है मराठवाड़े का विकास। हमारा आप जो है तो बताइए कि हाँ भाई एमआईएम काम नहीं कर रही, एमआईएम का खासदार काम नहीं कर रहा, एमआईएम के नगर सेवक काम नहीं कर रहे, या एमआईएम का जिला अध्यक्ष काम नहीं कर रहा, आप इसके बुनियाद के ऊपर हमारे पे हमको वोट दो या मत दो, ये बात नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर औरंगाबाद में आ रहा है तो वो मेरा भी मिनिस्टर है, वो एनसीपी या कांग्रेस का या शिवसेना का मिनिस्टर नहीं है, वो मेरा भी मिनिस्टर है। मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ जाके। ऐसा तो साहब कहीं ऐसा नहीं है कि उससे वो शहर का माहौल कहीं ना खराब ना हो जाए? मुस्तकबिल ख़राब होने से अच्छा है माहौल ख़राब हो जाए। क्लियर बता रहा हूँ, मेरे बच्चों का, हमारे ज़िले के बच्चों का, हमारे मराठवाड़ाओं के बच्चों का, उनका मुस्तकबिल ख़राब होने से अच्छा है आज माहौल ख़राब हो जाए। मैं स्कूल वालों का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को सुना और उन्होंने बच्चों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। सब आपको ऐसा लगता है कि एनसीपी मजबूत हो रही है औरंगाबाद? अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे अल्लाह से डरते, अल्लाह के सिवा किसकी ज़ात से हमारी जो है तो डरना। औरंगाबाद में एनसीपी फॉर एग्जाम्पल एक वार्ड से 50 कैंडिडेट है तो 50 लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता साहब, किसी एक को टिकट मिलेगा और बाकी के 150 लोग जो है उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि वो सब मेरे साथ लब्बैक बोल के सदर साहब के हुक्म को जो है तो तामीर करेंगे। जैसे हर आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है पूना जाने की वजह से औरंगाबाद शहर को लेकर एक एमआईएम पार्टी की तरफ से धरने आंदोलन किए गए। उसके अलावा हमने देखा कि एमआईएम की तरफ से एक स्टंट किया गया, एमआईएम की तरफ से कादिर इम्तियाज जलील साहब हो, शारिक नक्शबंदी हो, समीर बिल्डर साहब हो, इन्होंने जमकर जो है उसका विरोध किया कि यहाँ के मराठवाड़ा के साथ में पूरी तरह नाइंसाफी हो रही है। अब समीर बिल्डर साहब हमारे साथ मौजूद है। फिर एमआईएम की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक, इसको कहेंगे हम, स्टंट लिया गया है कि आने वाले वक्तों में जो मिनिस्टर एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, मिनिस्टर औरंगाबाद आएंगे, उनको घेराव किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आखिर मराठवाड़ा के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, क्या ज़रूरत थी कि यहाँ से स्पोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी को उठाकर जो मंजूर हुआ था उसको जो है पूना ले आया गया। समीर बिल्डर हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आपका। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या एमआईएम पार्टी ये वाकई में जनता के लिए स्टैंड ले रही है या फिर इसको लगकर कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में महानगर पालिका के जो इलेक्शन है उस पर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं? समीर बिल्डर साहब देखिए, बात सिर्फ जो है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नहीं है। पिछले 7 साल के अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि जब एम्स का मुद्दा आया, एम्स जो है तो औरंगाबाद के लिए, मराठवाड़ा के लिए अलॉट हुई, तब जो है तो इन द फ्लोर ऑफ द हाउस देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो है तो जो बीजेपी के तब के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने जो है तो जो एम्स औरंगाबाद का हक था उसको उन्होंने नागपुर लेकर चले गए। अगर आप सोचिए, अगर वो टाइम में अगर एम्स औरंगाबाद को मिल जाता और औरंगाबाद में एम्स हॉस्पिटल आ जाता तो आज हमारे मराठवाड़े का जो लोड सबसे ज़्यादा घाटी के ऊपर है, जीएमसीएच के ऊपर है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता और पूरे मराठवाड़ा के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता। मगर जो है तो बीजेपी ने एम्स को लेकर चली गई नागपुर में। उसके बाद जब यहाँ पर जो है तो एएमयू की बात आई तो एएमयू को जो है तो कभी यहाँ पर आने नहीं दिया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, उसको कभी जो है तो ज़मीनी सतह के ऊपर उसका कभी कोई काम होने नहीं दिया गया। इसी तरीके से औरंगाबाद शहर को, मराठवाड़े को एजुकेशन सेक्टर से जो है तो हमेशा दूर रखा गया। यहाँ पर कभी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी को आने नहीं दिया गया, यहाँ पर कभी कोई बड़े हॉस्पिटल को आने नहीं दिया गया, कभी कोई बड़ा मेडिकल सेक्टर को औरंगाबाद में आने नहीं दिया, कभी औरंगाबाद के अंदर कोई बड़ा स्पोर्ट्स सेक्टर को आने नहीं दिया गया, कभी औरंगाबाद में कोई बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को आने नहीं दिया गया। एक अच्छी उम्मीद जागी थी जब औरंगाबाद के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है तो जगह के लिए जो है तो ढूंढना चालू था। जगह आइडेंटिफाई कर ली गई थी 100 एकड़ की औरंगाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए। मगर जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पूरी जगह तलाश ली गई, सब तय हो गया, तब जो है तो एनसीपी के नेताओं ने जो है तो खलबली मचा दी कि भाई नहीं, औरंगाबाद में नहीं, हमको पूना लेके जाना है, पूना में यूनिवर्सिटी करना है। मेरा सवाल ये है कि जो शिवसेना कभी ये कहती थी कि औरंगाबाद हमारा गढ़ है, उस शिवसेना के बाग के दांत तोड़कर जो है तो एनसीपी ने औरंगाबाद से वो यूनिवर्सिटी को लेकर पूना में चले गए, जबकि पूना एक वेल डेवलप्ड सिटी है, पूना एक एजुकेशनल हब है, पूना के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, पूना के अंदर बड़े बड़े स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ है। तो क्या ज़रूरत थी औरंगाबाद की, जो औरंगाबाद ज़िले की, जो औरंगाबाद की मराठवाड़ा की जो हक की यूनिवर्सिटी थी, उसको पूना ले जाने की क्या वजह थी, जबकि ऑलरेडी पूना के अंदर जो है तो यूनिवर्सिटीज़ थी।
अच्छा सब ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो एनसीपी इसको क्यों विरोध करेगी सर? क्योंकि एनसीपी के बाद मैं अक्सर देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप लोग एनसीपी के विरोध कर रहे हैं, मायाम पार्टी, तो क्या एनसीपी ही इसकी जिम्मेदार है या बाकी कांग्रेस हो या शिवसेना पार्टी हो ये इसकी जिम्मेदार नहीं है? हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से विरोध नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से विरोध नहीं। हमारा कैडर अलग, हमारा काम अलग, आपका काम अलग। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। हमारा मुद्दा है औरंगाबाद शहर का विकास, हमारा मुद्दा है मराठवाड़े का विकास, हमारा मुद्दा है किस तरीके से हम औरंगाबाद सिटी को, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। और औरंगाबाद सिटी नेक्स्ट लेवल पे कब जाएगी? जब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आएगी, जब यहाँ पर हॉस्पिटल्स आएंगे, जब यहाँ पे स्पोर्ट की यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, तब औरंगाबाद शहर सेकंड स्टेप पे जाएगा। अगर औरंगाबाद में आईटी हब होता, औरंगाबाद में अगर आईटी यूनिवर्सिटीज़ होती, तो आज हमारे बच्चों को जो है तो पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आज औरंगाबाद में अपनी तालीम हासिल करते और आईटी सेक्टर के अंदर और जो है तो आईटी सेक्टर के अंदर और जो है तो एटी सेक्टर के अंदर हमारे बच्चे बड़ी ग्रोथ करते। मगर जो है तो एक प्लान तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से ख़ास तौर पे औरंगाबाद को और मराठवाड़ा को यूनिवर्सिटी से दूर रखा गया, हमको एजुकेशन सेक्टर से दूर रखा गया, हमको आईटी सेक्टर से दूर रखा गया, हमको मेडिकल सेक्टर से दूर रखा गया। अब जबकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को मिल रही थी, उसको भी हमारा हक छीन लिया गया। सर ऐसा तो नहीं है कि कल जैसे कि अपने एनसीपी के बड़े लीडर यहाँ पर आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आने वाले वक्तों में मैम को ख़त्म कर दिया जाएगा, नांदेड़ से जिस तरीके से ख़त्म किया है औरंगाबाद में भी अब इनकी बारी है, तो कि इसको लेकर तो सर कोई ऐसा आपने एक प्लान तहत किया है कि आने वाले वक्तों में मिनिस्टरों को घेरा जाए? एक बात बताइए, ख़त्म करने वाली ज़ात कोई पॉलिटिकल पार्टी की हो ही नहीं सकती। ख़त्म करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की रहती। क्या बात? मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है तो बताइए कि हाँ भाई एमआईएम काम नहीं कर रही, एमआईएम का खासदार काम नहीं कर रहा, एमआईएम के नगर सेवक काम नहीं कर रहे, या एमआईएम का जिला अध्यक्ष काम नहीं कर रहा, आप इसके बुनियाद के ऊपर हमारे पे हमको वोट दो या मत दो, ये बात की है। मगर आज बात क्या है कि पिछले 20 साल के अंदर जिस औरंगाबाद शहर का नाम कभी पार्लियामेंट में नहीं लिया गया, पिछले 2 साल के अंदर उससे 100 गुना ज़्यादा जो है तो खासदार साहब ने औरंगाबाद की बात और मराठवाड़े की बात जो है तो पार्लियामेंट के अंदर रखी है। क्या ये काबिल तारीफ बात नहीं है कि आज हम जो है तो ज़मीनी सतह के ऊपर काम कर रहे हैं? सर ये बहुत बड़ी बात है कि आप काम करें, लेकिन सर अब जैसे कि एनसीपी के शहर अध्यक्ष भी कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि एमपी इम्तियाज़ जलील का भी हाथ हो, वहाँ पर उनका जिस तरीके से घर है। सब ये इल्ज़ाम तो आपके ऊपर कंटिन्यू लग रहे हैं, एनसीपी के लीडर्स आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब की पैदाइश औरंगाबाद की है, इम्तियाज़ जलील साहब की कर्म भूमि औरंगाबाद की है। इम्तियाज़ जलील साहब की जो तो हर तरीके से, जिस तरीके से पिछले 7 साल से वो औरंगाबाद को वक्फ होकर औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, औरंगाबाद के मुद्दे की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरे मराठवाड़े की बात अगर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब करें तो इसमें गलत बात क्या है? आज अगर इम्तियाज़ जलील साहब और पूना में अगर कुछ वक्त में उन्होंने काम किया तो ये लापरवाही, ये गलती शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस की है कि इन्होंने औरंगाबाद को इतना पीछे ढकेल दिया कि आज हमारे बच्चों को औरंगाबाद शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करना। बेटा साहब, इससे क्या आपको लगता है कि फ़ायदा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में मिनिस्टरों को रुकाकर घेराव करेंगे? इससे क्या मतलब कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है या उससे जनता को फ़ायदा हो सकता है? इसके अंदर फ़ायदे नुकसान की बात है ही नहीं। अगर कोई मिनिस्टर औरंगाबाद में आ रहा है तो वो मेरा भी मिनिस्टर है, वो एनसीपी या कांग्रेस का या शिवसेना का मिनिस्टर नहीं है, वो मेरा भी मिनिस्टर है। मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ जाके, एज अ नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी की तरीके से मैं जाकर उनसे मुलाकात करूँगा कि साहब क्यों आपने जो है तो मराठवाड़े का हक, औरंगाबाद के हक को पूना के अंदर क्यों शिफ्ट किया, आपके पास इसका क्या जवाब है? और जितने भी औरंगाबाद के, हमारे मराठवाड़े के जितने भी लीडर्स हैं, कोई भी हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप जो है तो अपने आखाओं के सामने, अपने लीडर्स के सामने ये बात रखिएगा कि क्या बात है कि औरंगाबाद को पिछड़ा वर्क करने के लिए सारा जो है तो मुंबई और पूना मिलकर जो है तो औरंगाबाद की जो हक की चीज़ है वो पूना और मुंबई में लेकर चले जाते। सब जिस तरीके से आपने कहा है कि अभी आने वाले वक्तों में आपने पढ़ाई के बारे में बात की है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ नहीं रही है। अभी सब जिस तरीके से आप 7 साल से आपने बताया कि पिछले वक्त में इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे, इस वक्त जो है एमपी है, अब जिला अध्यक्ष आप बन चुके हैं। सब आने वाले वक्तों में कि ऐसा नहीं है कि एमआईएम पार्टी काम करेगी, आगे जाके सवालात पूछेगी या मिनिस्टरों के पास जाएगी, सर उससे कहीं ना कहीं माहौल का ख़राब होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि एनसीपी के लीडर्स के पास जब जाते हैं उनके कार्यकर्ता भी बहुत है, कांग्रेस के भी है, शिवसेना के भी है, तो सब कहीं ऐसा नहीं है कि उससे शहर का माहौल कहीं ना ख़राब ना हो जाए। मुस्तकबिल ख़राब होने से अच्छा है माहौल ख़राब हो जाए। क्लियर बता रहा हूँ, मेरे बच्चों का, हमारे ज़िले के बच्चों का, हमारे मराठवाड़ाओं के बच्चों का, उनका मुस्तकबिल ख़राब होने से अच्छा है आज माहौल ख़राब हो जाए। और वैसे भी माहौल कोई ख़राब नहीं होने वाला। अगर कोई मिनिस्टर आता है और वो मेरा भी मिनिस्टर है और मैं उनसे सवाल करता हूँ तो ना ही पुलिस को कोई इसके अंदर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑब्जेक्शन होना चाहिए।
मैं बात मिनिस्टर से, हम लोग हमारी पार्टी मिनिस्टर से बात यही करने वाली है कि सरकार आप बताइएगा कि जो हक की यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के आवाम को मिलना चाहिए था, मराठवाड़ा की आवाम को मिलना चाहिए था, क्या बात है कि वो पूना चले गई, और आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि भाई वो यूनिवर्सिटी पूना को मिलना चाहिए था या औरंगाबाद को मिलना चाहिए था? हम इनसे ये सवाल करने वाले हैं। अच्छा सर, चलिए अब ये बात करें, जैसे कि आपने पिछली बार एक मुद्दा उठाया था समीर बिल्डर साहब, बहुत अच्छा अपने मुद्दे को आगे लेकर बढ़ा था स्कूल की फीस को लेकर। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों की आज भी कंप्लेंट्स हैं कि बच्चों के फीस को लेकर बच्चों को जो है स्कूल में नहीं बैठने दिया जा रहा या नहीं एडमिशन हो रहे हैं। नहीं, ये इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। काफ़ी सारे स्कूल्स ने अपने बच्चों को जो है तो पैरामेट्रिकल जो है तो उनको चीज़ें अलाउ कर दी है। कई सारे स्कूल जो है तो अपने बच्चों को जो है तो साइड या जैसा बोलते हैं अपना टाइम पीरियड देने के लिए तैयार हो गए। ऐसी चीज़ें पॉजिटिव उसके अंदर रिप्लाई आ रहे हैं, और मैं स्कूल वालों का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को सुना और उन्होंने बच्चों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। सब आखिरी मेरा ये सवाल आपसे ये रहेगा एनसीपी को लेकर कि क्या ऐसा लगता है सर इमाम को कि कहीं ना कहीं एनसीपी से डर लगने लगा है, या आपको ऐसा लगता है कि एनसीपी मजबूत हो रही है औरंगाबाद? अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अल्लाह से डरते, अल्लाह के सिवा किसकी ज़ात से हमारी जो है तो डरना। औरंगाबाद में एनसीपी मजबूत हो रही है सर, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि एनसीपी के इमाम के लीडर्स भी एनसीपी में क्या है एक बात याद रखिए, हमारा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैडर है। हम यहाँ पर पिछले 7 साल से ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं साहब। आप मेरे जो है तो ज़िले के दौरे देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पब्लिक का पूरी तरीके से हमको वेलकम होता है। आप एक बताइए कि एक एनसीपी का लीडर ये मोहल्ले में गया और उसके साथ इतने लोग जमा थे? कोई नहीं है साहब। इनके पास पुरसाने हाल नहीं है, पकड़ के लेके आना पड़ता किसको भी। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हम जाते हैं आवाम खुद हमारे साथ जुड़ते जाती। अब कई इमाम के लीडर्स भी तो जा रहे हैं ना सर इमाम, यहाँ इमाम छोड़ के एनसीपी में जा रहे हैं सर। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इमाम को अलविदा कर दिया और एनसीपी में चले गए। अभी देखिए पर्सनल एजेंडाज होते हैं, काफ़ी लोगों के पर्सनल इश्यूज होते हैं, पर्सनल वजहों से लोग जाते हैं। तो वो जो जा रहा है उनके लिए मैं बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक, और जो आना चाह रहा है उनके लिए मोस्ट वेलकम कहेंगे, मोस्ट वेलकम। जो आना चाह रहा है मोस्ट वेलकम। हाँ, हर किसी को जो है तो अपने सराखों सर एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में है समीर बिल्डर साहब, आपको लेकर अक्सर मैं सोचते रहता हूँ कि क्या आने वाले वक्तों में टिकटों का जब बंटवारा होगा उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि जिनको उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा उन लोगों को इमाम की तरफ से टिकट, क्योंकि हर वक्त हर एरिया से हर आदमी को टिकट तो नहीं मिलेगा, किसी एक को टिकट मिलेगा। अब वो लोग सारे हटकर एनसीपी की तरफ अगर चले गए तो क्या इमाम को उतना वर्चस्व इमाम का रहेगा सर? एक बात मेरी याद रखिए, मैं एक वक्त में जो है तो औरंगाबाद शहर सदर हुआ करता था। एक दिन हम लोग ऐसे ऑफिस में बैठे और ऑनलाइन जो तो कहीं दिखाई दिया कि भाई उस खासदार साहब ने किसी को शहर अध्यक्ष दे दिया। तो जब हमने वो देखा तो देखने के 10 मिनट के बाद जो है तो हम बुड्डी लाइन के अंदर थे और वहाँ पर हमने शारिक भाई को गुलपोशी की और बोली कि सब मोस्ट वेलकम। तो ये हमारा स्पिरिट ऑफ वर्किंग है कि हमारा एक बार सदर कोई फैसला सुना देता है तो हम उस फैसले के ऊपर लब्बैक बोलकर हम लोग काम करते हैं। नहीं, एक बात मेरी याद है, हर इंसान समीर बिल्डर नहीं हो सकता, हर इंसान समीर बिल्डर नहीं हो सकता, मगर हर इंसान जो तो हम लोग साथ में मिलकर एज अ टीम काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर हमारे सदर की हुक्म, हमारे सदर की बात को जो है तो हम लोग मनवाने की हम लोग जो है तो हम लोग ताकत रखते हैं और यही खुलूस से हम लोग काम करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अगर जैसा एक फॉर एग्जांपल एक वार्ड से 50 कैंडिडेट है तो 50 लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता साहब, किसी एक को टिकट मिलेगा और बाकी के 150 लोग जो है उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि वो सब मेरे साथ लब्बैक बोल के सदर साहब के हुक्म को जो है तो तामीर करेंगे। जैसे हर नेता को एक सवाल पूछता हूँ सर, आपसे पूछता हूँ कि आने वाले वक्तों में महापुर किसका बनेगा? आने वाले वक्तों में महापुर सिर्फ औरंगाबाद में मजलिस का बनेगा। ये बात आप लिख के रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में औरंगाबाद में महापुर हम बनाएंगे और औरंगाबाद में महापुर बनाना वजह यह है कि हमको औरंगाबाद का डेवलपमेंट करना है। जो औरंगाबाद को इन्होंने 20 साल पीछे कर दिया है, हमको उसको जो है तो ढकेल कर वापस से प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। थैंक यू सर। ये थे समीर बिल्डर साहब जो अक्सर ताबड़तोड़ बयान देते रहते हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि जैसे जिस तरीके से उन्होंने 10 मिनट के बाद शारिक नक्शबंदी साहब का इस्तेमाल किया। अब देखना तो ये है कि क्या आने वाले वक्तों में लोग एमआईएम में जिस तरह से जुड़े हैं या जुड़े रहेंगे या फिर एनसीपी मजबूत कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। जिस तरीके से हमारे समीर बिल्डर साहब ने साफ अल्फाजों में कहा है कि आने वाले वक्तों में एमआईएम पार्टी जो है, मिनिस्टर जो भी चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जो भी मिनिस्टर यहाँ आएंगे उनको रुकाकर बाज़ाब्ता उनसे सवाल किया जाएगा कि क्या आखिर मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है कि औरंगाबाद को स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यहाँ से हटाकर क्या वजह है कि पुणे में ले जाएगी, इसकी वजह क्या है, सवाल पूछने के लिए समीर बिल्डर साहब मौजूद है। एक अहम बात समीर बिल्डर साहब से बात करते हुए अक्सर एक चीज समझ में ये आती है कि जब बात करते हैं ताबड़तोड़ बात करते हैं, जवाब
बहुत अच्छे से देने की कोशिश करते हैं जवाब। चलिए आने वाले वक्तों में देखते हैं कि समीर बिल्डर साहब जिला अध्यक्ष इस वक्त बन गए हैं, आने वाले वक्तों में क्या इनसे उम्मीदें रखी जा सकती है, क्या लोग इनसे उम्मीदें रख सकते हैं। स्कूल का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं स्कूल में बच्चों की। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्कूल से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, समीर बिल्डर साहब दारुसलाम पर आपको जो है सुबह 11 से लेकर रात में 3 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आप आ सकते हैं, अपने कंप्लेंट्स इनके बाद दे सकते हैं। कैमरा में शेख इमरान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।